Good morning everyone. Here I am again, Upma Sappal is your maths teacher with another topic, comparing fractions. Today I am going to explain you comparing fractions. Compare when denominators are same. इसमें देखिए जो है डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तब हम आप इसको कौन सा फ्रैक्शन दोनों में से बड़ा है ये पता लगाएंगे. In fractions that have the same denominator, the fractions having a larger numerator is greater than the fraction having a smaller numerator. इसका मतलब ये है कि ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो इसमें जो लार्जर न्यूमिरेटर है और ये 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो आपने सिर्फ न्यूमिरेटर्स को देखना है. किसको देखना है? न्यूमिरेटर्स को. बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी हैव टू सी द न्यूमिरेटर्स ओनली. तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो 2/3 जो फ्रैक्शन होगा वो भी 1/3 से बड़ा ही होगा. ये बिल्कुल सिंपल है कि जिस फ्रैक्शन में लार्जर न्यूमिरेटर होता है वो ही बड़ा होता है और जिसमें छोटा न्यूमिरेटर होता है वही छोटा होता है. अब इसमें देखिए 4/9, 5/9. डिनोमिनेटर्स तो सेम है लेकिन न्यूमिरेटर्स डिफरेंट है. 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो यही बड़ा हो जाएगा ऐसे. 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 4/9 इज़ स्मॉलर देन 5/9. नेक्स्ट देखिए द डिनोमिनेटर्स आर सेम. 7 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यही बड़ा हो जाएगा. 7 इज़ ग्रेटर देन 2, सो 7/11 इज़ ग्रेटर देन 2/11. अगेन देखिए both the denominators are 7 and both the numerators are 5, so this is equal fractions. ठीक है. नाउ 6/13, 2/13. अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स अगेन सेम है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 6/13 इज़ ग्रेटर देन 2/13. ये आपने अपने आप करना है. कंपेयर व्हेन न्यूमिरेटर्स आर सेम. अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है, जब न्यूमिरेटर्स सेम होते हैं तब कैसे करना है. In fractions that have the same numerator, the fractions having a smaller denominator is greater than the fraction having a larger denominator. इसका मतलब ये है कि देखिए ये 5/8 है और ये 5/7 है. ठीक है, दोनों में न्यूमिरेटर क्या है? अब 5 है. अब देखिए 8 7 से बड़ा है, लेकिन अब क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा. यानी कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7 है, लेकिन इसमें अब 5/7 जो हो जाएगा वो 5/8 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. ये इसका उल्टा करना है. ठीक है, जो पहले आपको सिखाया उसका उल्टा. देखिए 3/10, 3/8 दोनों न्यूमिरेटर सेम है, लेकिन 10 8 से बड़ा है. लेकिन अब क्योंकि डिनोमिनेटर है तो 8 इज़ ग्रेटर देन 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3/10 और 3/10 इज़ स्मॉलर देन 3/8. अगेन देखिए दोनों न्यूमिरेटर सेम है. 7 जो है 9 से क्या होगा? छोटा होता है, लेकिन ये उल्टा है तो ये उल्टा हो जाएगा. 8/7 इज़ ग्रेटर देन 8/9. अगेन 1/2, 1/4. देखिए बोथ द न्यूमिरेटर्स आर सेम. 2 इज़ ग्रेटर देन 4. ठीक है, उल्टा करना है अब इसमें. अगेन देखिए 6/7, 6/7 इक्वल टू हो गया ये तो. और ये 19/23 और 19/21 ये आपने अपने आप करना है. इसमें क्या हो गया है? सब कुछ उल्टा हो गया है. जो बड़ा है वो छोटा हो गया है और जो छोटा है वो बड़ा हो गया है. नाउ कंपेयर विद डिफरेंट न्यूमिरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. अब ना न्यूमिरेटर सेम होगा और ना ही क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम होगा. तो इसके लिए हमें मेथड अपनाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई का. किसका? क्रॉस मल्टीप्लाई का. हेयर 2/3 एंड 3/5 दो फ्रैक्शंस हैं. अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो आपने 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है. 2 5 क्या हो गया? 10 और 3 3 क्या हो गया? 9 हो गया. जो इधर वाला है वो आपने लेफ़्ट में लिखना है और जो इधर वाला है वो आपने राइट में लिखना है. तो 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5. इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. 1/8 और 2/5 इन दोनों में कुछ भी ना न्यूमिरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है. तो आपने क्या करना है? 1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है और 8 की मल्टीप्लाई 2 से. तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है और 8 मल्टीप्लाई बाय 2. जो इधर वाला है वो आपने लेफ़्ट में लिखना है और जो इधर वाला है वो आपने राइट में. 1 5 क्या हो गया? 5 और 8 2 क्या होता है? 16. तो 5 इज़ स्मॉलर देन 16 है, तो 1/8
इज़ स्मॉलर देन 2/5। आपने ये इधर लिखना है, नहीं तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5 इज़ स्मॉलर देन 16 हो गया, तो 1/8 इज़ स्मॉलर देन 2/5। 5/8 और 2/5, अगेन 5/8 ऐसे लिखेंगे, 2/5 ऐसे लिखेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 5 की 5 से 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 की 2 से 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 5 ज़ा क्या हो गया 25, और 8 2 ज़ा क्या हो गया 16, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 16 होता है, तो ये वाला फ्रैक्शन इधर आएगा, 5/8 इज़ ग्रेटर देन 2/5। दिस इज़ योर आंसर। अगेन 2/9 और 5/12, यहाँ लिखेंगे 2/9, 5/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो 2 12 जो होता है 24 और 9 5 से होता है 45, तो 24 इज़ ग्रेटर स्मॉलर देन 45 हुआ, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है 2/9 इज़ स्मॉलर देन 5/12। हमेशा याद रखेंगे इधर वाला जो मल्टीप्लाई है वो इधर आएगा और इधर वाला मल्टीप्लाई इधर आएगा, ताकि ये बिल्कुल सही साइन बैठे। नाउ 5/6 और 7/9, 5/6 यहाँ लिखेंगे, 7/9 यहाँ लिखेंगे। अब इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उसमें करना है जिसमें न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। 5 9 ज़ा क्या हो जाएगा और इधर लिखना है, और 6 7 ज़ा इधर, 5 9 ज़ा हो गया 45, 6 7 ज़ा हो गया 42, तो ये हो गया इसके ग्रेटर देन, तो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 7/9। नाउ 3/8 and 7/11. This part you have to solve it yourself. Hope you have understood this. Thank you. And please don't forget to like, subscribe and share my channel if you like. Bye.